सबसे पहले मैं सबसे छोटी हूँ इसका हम रिविजन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको पढ़िए, उससे आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है। ये ध्यान से देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ में कविता है जिसमें एक बच्ची, छोटी सी बच्ची सबसे छोटे रहने की कल्पना करती है। एक बच्ची कहती है कि मैं हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, कभी भी बड़ी नहीं बनना चाहती, क्योंकि यदि मैं बड़ी बन जाऊंगी तो मुझसे अपनी माँ का प्यार छूट जाएगा। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करेगी, उतना मेरा ध्यान नहीं रखेगी जितना छोटे होने पर रखती है। तो वह हमेशा ही छोटी होना चाहती है, क्योंकि उसके अनुसार छोटे बने रहना में ही सबसे ज्यादा आनंद है ना। सबसे अच्छा वह जीवन के किस दौर को सबसे अच्छा, समय को सबसे अच्छा मानती है कि छोटे होने का। घर में अगर सबसे छोटा जो होता है ना घर में, तो हम देखते हैं कि उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, वो खूब प्यार करता है, मम्मी उसका बहुत ध्यान रखती है ना। हर बात का उसका ध्यान रखा जाता है। तो जो छोटा होता है वो, और मम्मी उसके आसपास ही रहती है, उसे अकेला भी नहीं छोड़ती कभी। तो उसे अपनी माँ का स्नेह हमेशा मिलता रहे, इसलिए वह हमेशा ही छोटा बना रहना चाहती है, ताकि कभी भी वह अपनी माँ से अलग ना हो और हमेशा उनका अटेंशन उसके ऊपर रहे। तो इस कविता में कुछ प्रश्न इस कविता से संबंधित है, जैसे कविता तथा कवि का नाम लिखिए। तो कविता तथा कवि का नाम, इसमें कविता तो मैं सबसे छोटी हूँ, और कवि का नाम क्या है, इसके जो कवि है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत। कवि ने किसे और किस प्रकार छलने की बात की है। कवि ने माँ को, है ना, माँ को बड़ा होने के बाद माँ उन्हें हमें बड़ा बनाकर छलती है ना। क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने, हमारे इसमें क्वेश्चन है कि यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। तो किसे छलने की बात की गई है, बच्चे को। किस प्रकार छलने की बात की गई है कि बड़ा होने के बाद माँ उसका उतना ध्यान नहीं रखती, उसका साथ छोड़ देती है, उसका हाथ छोड़ देती है। जैसे छोटे होने पर माँ हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमें चलाती है, जब जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह उसका हाथ छोड़ देती है, कहती है खुद से करो, है ना, अपने सारे काम खुद करो, खुद चलो, खुद करो। तो इस प्रकार जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो माँ बड़ा बनकर उसे धोखा दे देती है ना, चीटिंग करती है उसके साथ कि नहीं, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, अब तुम बड़े हो गए हो। तो कवि ने बच्चे को छलने की बात की है माँ के द्वारा, और किस प्रकार कि बड़ा होने पर माँ बच्चे का कोई भी काम नहीं करती है, इस तरह से वह छला जाता है, धोखा हो जाता है उसके साथ। कवि के अनुसार बालिका माँ के आंचल में रहकर चंद्रोदय क्यों देखना चाहती है। कवि के अनुसार बालिका को अपनी माँ के आंचल में सुरक्षा का एहसास होता है, चंद्रोदय देखना सभी को मनमोहक लगता है, अतः कवि के अनुसार बालिका अपनी माँ के आंचल में रहकर चंद्रोदय देखना चाहती है। इसके आंसर्स भी नीचे दिए गए हैं ना, सॉल्यूशन। माँ सदा बालिका का हाथ क्यों नहीं पकड़ सकती है। बालिका जब छोटी होती है तो माँ सदैव उसे अपने पास ही रखती है, इसलिए माँ बालिका का हाथ पकड़े रहती है। बालिका जब बड़ी हो जाती है तब स्वयं पर निर्भर हो जाती है, तब माँ उस बालिका का हाथ सदा सदैव नहीं पकड़ सकती, क्योंकि माँ को और भी बहुत सारे काम काज करने होते हैं, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ फिर उसका हाथ छोड़ देती है। तो इसलिए माँ सदा बालिका का हाथ नहीं पकड़ सकती है।
कविता में सबसे छोटी हूँ मैं, ऐसी बड़ी न हूँ, क्यों कहा गया है? कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी बनकर वह अपनी माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। वह चाहती है कि माँ का स्नेह और उसकी ममता का आंचल उस पर सदैव बना रहे। कवि के अनुसार सबसे छोटी होने में क्या आनंद है? मैं सबसे छोटी हूँ कविता के आधार पर हमको बताना है। सबसे छोटी होने में बहुत आनंद है। छोटी होकर भी माँ का हाथ पकड़कर उसके साथ जब हम छोटे होते हैं तभी माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमा जा सकता है। माँ के हाथ से खाना खाना, हाथ धुलवाना छोटे होने पर ही संभव है। छोटे होने पर ही माँ से परियों की कहानी सुनी जा सकती है और निरंतर उसके आंचल की छाया में रह सकते हैं। इस प्रकार छोटे होने से निरंतर माँ का प्यार पाया जा सकता है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसे पद्यांश तो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोनों ही कविताएं, दो कविताएं और एक नौकर लेसन है आपके इसमें सिलेबस में, तो दोनों कविताओं में से किसी भी कविता का पद्यांश पूछा जा सकता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ एक एक चैप्टर का, एक या दो चैप्टर जितना आज हो जाता है हम उसका रिवीजन करेंगे। ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन आंसर और प्रश्न उत्तर ज्यादातर तो यही आएंगे 1 वर्ड के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। अब बड़ी क्लास में आ गए हैं, शब्दार्थ और फिल इन दी ब्लैंक्स तो अब आएंगे नहीं आपके 5th की तरह। अब तो आपको 6 में आ गए हैं तो आपको उसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और सारा ही लेसन पूरे अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है। तो पद्यांश इस तरह से पूछे जाएंगे। अपने कर से खिला ढुलाऊं, धूल पोछ सज्जित करगार, थमात खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ऐसी बड़ी न हो मैं, कवि ने मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? किसके लिए प्रयोग किया है? छोटी बालिका के लिए, है ना, छोटी बालिका के लिए। बालिका को माँ के आंचल में क्या एहसास होता है? बालिका को माँ के आंचल में सुरक्षा का एहसास होता है ना, उसे डर नहीं लगता है, निडरता में अनुभव होती है और वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है माँ के आंचल में। बालिका जब छोटी थी तो माँ उसके क्या क्या काम करती थी? बालिका जब छोटी थी तो माँ उसके बहुत सारे काम किया करती थी। उसे अपने हाथ से नहलाती थी, संवारती थी, उसे तैयार करती थी और खाना भी खिलाती थी। अपने कर से खिला में अपने लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माँ के लिए, है ना। अपने कर से मतलब माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो अपने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माँ के लिए। माँ बालिका को किसकी कहानी सुनाती है? परियों की, है ना, परियों की कहानी सुनाती है। तो ये पीडीएफ के ये पहले में प्रश्न है, दूसरे में इसके उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, एक और पीडीएफ है रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, देखिए इसी चैप्टर का है। इसमें भी क्वेश्चन आंसर है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर इस प्रकार है, घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। कविता में ऐसी बड़ी ना हो में क्यों कहा गया है? अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हो में कहा गया है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर, खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है और क्यों? कविता में माँ के अंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। आशय स्पष्ट कीजिए। मैं
हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती है। कविता से क्वेश्चन नंबर 5 कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना, नहाना, धुलाना, सजाना, संवारना और परियों की कहानियां सुनाना आदि कार्य अपने बच्चों के लिए करती है। हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल भी करें। छोटी छोटी बातों में उसे परेशान न करें। हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों को प्राय सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? इस कविता में बालिका सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती है। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। इस कविता निर्भय यानी बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ। नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते हैं। अबोध यानी जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, जो कुछ नहीं जानते हैं। उनके लिए उनकी माँ सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें आसमान के सूर्य, चांद और सितारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध माँ से होता है। चांद दिखाने के बहाने उन्हें माँ का स्पर्श और स्नेह भी मिल जाता है। इसके भाषा की बात के जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आपके एग्जाम में आने जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि इनसे संबंधित दूसरे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है ना। इन प्रश्नों को कहीं भी यूज किया जा सकता है। पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य भी बनाओ। छोड़, बना, फिर, खिला, पोछ, थमा, सुना, कह, दिखा, छिपा, इन सभी से वाक्य बनाना। छोड़ यानी छोड़कर, छोड़ से बनाया छोड़कर। मोबाइल पर खेलना छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। वो कितना अच्छा वाक्य बनाया है ना। मोबाइल पर खेलना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। बना बनाकर, खाना बनाकर चले जाना। फिर कर, घूम फिर कर तुम्हारी बातें मुझ पर ही आकर ठहरती है। खिला खिलाकर, माँ बच्चे को खाना खिलाकर कुछ और काम करने लगी। पोछ पोछ कर, मैंने पसीना पोंछ कर रुमाल जेब में रख दिया। थमा थमा कर, पोस्टमैन लिफाफा थमाकर चलता बना। सुना सुनाकर, कक्षा में शिक्षिका जरूरी सूचना सुनाकर चली गई। कह कह कर, तुम मुझसे कहकर तो देखते। दिखा दिखाकर, राहुल अपना परिणाम पत्रक दिखाकर रोने लगा। परिणाम पत्रक यानी रिजल्ट, है ना। परिणाम पत्रक का मतलब रिजल्ट। तुम भी रोगे रिजल्ट देखकर अगर पढ़ोगे नहीं तो। इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। हाथ, कर, हस्त, समान अर्थ वाले। हम सदा, हमेशा, निरंतर। मुख, मुह, आनंद, आनंद भी मुख होता है ना। दशानन, रावण का नाम था दशानन। दश आनंद है जिसके, 10 मुख है जिसके। आनंद यानी मुख। माता, माँ जननी, स्नेह, प्रेम, प्यार। कविता में दिन रात शब्द आया है। तुम भी ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उनके वाक्य बनाओ। सुबह शाम, माँ सुबह शाम परिवार के विषय में ही सोचती रहती है। मित्र शत्रु, आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल है। उल्टा सीधा, तुम्हें इस तरह की उल्टी सीधी हरकत शोभा नहीं देती है। अच्छा बुरा, संसार में अच्छे बुरे की पहचान अनिवार्य है। सुख दुख, सुख दुख जीवन की सच्चाई है। निर्भय शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। तुम भी नी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाओ।
निडर, निरोग, निकम्मा, निबंध, नियुक्त। ठीक है, कविता की 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो, ये तो कुछ करने जैसा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इनको भाषा की बात के क्वेश्चंस को कहीं भी यूज किया जा सकता है, तो इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। और ये क्वेश्चन आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें से, इसलिए आपको पूरी पोएम को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और तो लेसन 15 नौकर है, तो देख लो उसको भी, कुछ थोड़ा सा हम उसका भी देख ही लेते हैं। इसमें से कोई, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लो मुझसे। 1 मिनट।